बीते 24 अप्रैल को अनगिनत खगोल रहस्य खोलने वाले हबल दूरदर्शी के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण को 30 साल हो चुके हैं। हबल एक ऐसा अमेरिकी यूरोपीय अंतरिक्ष दूरदर्शी है जो पिछले 3 दशकों से ब्रह्मांड में दूर दूर तक की झांकियां दिखा रहा है। हबल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को उलट पलट दिया है। एक से एक ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया है जिनको खगोलविद कल्पना तक नहीं कर पा रहे थे। खगोल विज्ञान में तो उसने अपनी धूम मचाई ही है। धरती पर की भी तथाकथित पाप संस्कृति का भी अंग बन गया है। खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम वाले इस दूरदर्शी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बीच इतिहास बन गए अपने शटल यानों में से एक डिस्कवरी के द्वारा 24 अप्रैल 1990 के दिन अंतरिक्ष में भेजा था। डिस्कवरी ने किसी यात्री बस जितने बड़े इस दूरदर्शी को अगले ही दिन पृथ्वी से 540 किलोमीटर दूर की उसकी परिक्रमा कक्ष में पहुंचा दिया। हबल ने तब से अब तक 13 लाख अवलोकन किए हैं। उनके आधार पर 15,000 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र आदि प्रकाशित हुए हैं। हबल परियोजना के कई वर्षों तक प्रमुख रहे डेविड लेक्रोन का कहना है, हबल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी दृष्टि को नाटकीय ढंग से साफ सुथरा कर दिया है। हबल जिस ऊंचाई पर से ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में झांकते हुए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वहाँ ना तो हवा है ना धूल धक्कड़। वह अदृश्य अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणों से लेकर दृश्यमान प्रकाश और परावैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों के साथ पूरे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समेटते हुए काम करता है। हबल ने खगोल विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र से जुड़ी ऐसी जानकारियां दी हैं जो पृथ्वी पर के दूरदर्शी नहीं दे पा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हबल ने इस अनुमान की पुष्टि की कि हम अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैली जो ज्योतिर्मालाएं यानी गैलेक्सियां देखते हैं उनके मध्य में एक से एक दैत्याकार ब्लैक होल बैठे होते हैं। वे उन्हें नचाते हैं और उन्हीं के कारण ब्रह्मांड निरंतर बढ़ती हुई गति से फैल रहा है। हबल दूरदर्शी ने इस फैलाव की गति को जिस सटीकता के साथ मापा है वह भी अपूर्व बताई जाती है। उसी के अवलोकनों का एक उदाहरण है ऐसी ज्योतिर्मालाएं या यूं कहें कि आकाशगंगा या मंदाकिनी जो केवल हमारे सौरमंडल वाली गैलेक्सी को कहा जाता है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 4.5 गीगा पारसेक्स या 14.7 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। उनकी एक दूसरे से परे हटने की गति प्रकाश की गति से भी अधिक हो सकती है। हालांकि सिद्धांत रूप में देखें तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी वस्तु जिसका कोई वजन कोई हो प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, लेकिन दो वस्तुएं एक दूसरे से प्रकाश की गति से ज़्यादा तेजी से दूर तो हो ही सकती हैं, क्योंकि उनके एक दूसरे से अलग जाने की गति उन दोनों वस्तुओं की गति का योग होगा और यह योग प्रकाश की गति से ज़्यादा हो सकता है। यही आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षतावाद का सिद्धांत है जो ऐसी स्थितियों को संभव मानता है जिनमें पहले से गतिशील दो पृथक वस्तुएं प्रकाश की गति से भी अधिक गति के साथ एक दूसरे से दूर जाती दिखती हैं। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि निर्वात में प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकता है। हबल टेलीस्कोप ने ग्रहों, उपग्रहों और तारों को जन्म देने वाले धूल और गैस के उन तस्तरी नुमा जमघटों को भी खोज निकाला जिन्हें प्रोटोप्लैनेटरी बादल कहा जाता है। उनसे उस समय की परिस्थितियों की एक झलक मिलती है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाले महाधमाके यानी द बिग बैंग को बहुत अधिक समय नहीं बीता था। वास्तव में हबल टेलीस्कोप के 3 दशक पूर्व अब जब अंतरिक्ष में भेजा गया था तब यह ठीक से पता भी नहीं था कि उसे क्या क्या खोजना है या वह क्या कुछ खोज सकता है। उस समय तक पता नहीं था कि हमारे सौरमंडल से बाहर भी ऐसे तारे हैं जिनके पास अपने ग्रह उपग्रह हैं। हबल ने ही 2001 में हमारे सौरमंडल से बहुत दूर के एक ग्रह तथा उसके वायुमंडल का सुराग दिया। तब से अब तक वह इस प्रकार के 100 से अधिक बाह्य ग्रहों
यानी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलों को जांच परख चुका है। वहाँ सोडियम, पोटेशियम या जलवाष्प होने का पता लगा चुका है। हबल ऐसा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप था जिसने पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में अपूर्व दूरियों तक की झांकियां दिखाई। उसी ने हमारे सौरमंडल से बाहर की अन्य सौर प्रणालियों और उनके ग्रहों की खोज के नौ युग का शुभारंभ किया। बाद में बाह्य ग्रहों की खोज के लिए बने केपलर जैसे विशेष टेलीस्कोपों की सहायता से 2 अप्रैल 2020 तक कुल 4144 एक्सोप्लैनेट की खोज हो चुकी है। कम से कम 691 ऐसे सौरमंडल मिले हैं जिनमें एक से अधिक ग्रह हमारे सूर्य जैसे अपने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा की एक वैज्ञानिक एंटोनेला नोता के शब्दों में अगर कहें तो हबल ने ब्रह्मांड को हमारे घरों में पहुंचा दिया। हबल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है। ईसा के माध्यम से यूरोपीय देश भी उसके निर्माण और परिचालन में 15% अंशदान के साथ शामिल हैं। उसकी खोजों से यूरोपीय वैज्ञानिक भी लाभान्वित होते हैं। हबल द्वारा लिए गए फोटो यूरोपीय पत्र पत्रिकाओं में ही नहीं, पुस्तकों, पोस्टरों, फिल्मों, बाइबल की जिल्दों, यहाँ तक कि तकियों और रजाइयों के गिलाफों पर भी छपे मिलते हैं। ये दूरदर्शी अंतरिक्ष की खोज का पर्याय बन गया है। 13 मीटर लंबा और 4.25 मीटर व्यास वाला हबल दूरदर्शी अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले पृथ्वी पर 11 टन 600 किलोग्राम भारी था। अंतरिक्ष में वो लगभग भारहीन है। हर 95.4 मिनट पर पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। उसके निर्माण की आरंभिक अनुमानित लागत $40 करोड़ थी, पर अंतरिक्ष में उसके प्रक्षेपण तक यह बढ़ते बढ़ते 4 अरब 70 करोड़ हो गई। 2010 में उसके प्रक्षेपण की 20वीं वर्षगांठ तक इसका कुल खर्च $10 अरब हो गया था। अब तक कुल मिलाकर 5 बार उसकी मरम्मत आदि के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को उसके पास भेजना पड़ा है। अंतिम बार 2009 में। 30 साल अंतरिक्ष में रहकर हबल तकनीकी दृष्टि से अब काफ़ी पुराना हो चुका है। उसकी जगह लेने के लिए नासा 2 नए अंतरिक्ष टेलीस्कोपों का निर्माण कर रहा है। पहला है 6.5 अरब लागत वाला जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी और दूसरा है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। जेम्स वेब को पृथ्वी से लगभग 26 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने की योजना है जहां सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देती हैं। इस जगह को लॉरेंस पॉइंट कहा जाता है। जेम्स वेब को 2018 में प्रक्षेपित करने की योजना थी, पर अब उसे मार्च 2021 में भेजा जाएगा। हबल बूढ़ा जरूर हो गया है, पर अभी भी अपना काम बखूबी किए जा रहा है। आई होप आप लोगों को हबल टेलीस्कोप के बारे में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।